HTML, H for hyper means link, T for text means content, M for markup means tag and command, and L for language means communication or medium which we can understand. In this video, we talk about tag and content. As we know, HTML का यूज़ करके हम कई सारी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं और इन वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक एंड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट. Every web page contains two things, that is tag and content. Tag predefined keywords होते हैं. हमारा वेब पेज का फॉर्मेट कैसा होगा और उसका कंटेंट हमें किस तरह से डिस्प्ले करना है, ये हम टैग की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं. कंटेंट इज द मैटर विच वी राइट इन द टैग. टाइप्स ऑफ टैग. Pair tag. They have opening tag as well as closing tag. Example, P is for paragraph. Here this is opening tag. Paragraph word is content and this is closing tag. हमारे पास कई और टैग भी होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती. They are unpaired tag. They have only opening tag like break tag and image tag. HTML टैग. हमारी HTML कोडिंग स्टार्ट होती है हमारी HTML टैग से. डिफाइंस एन HTML डॉक्यूमेंट. इसके बाद हम यूज़ करते हैं हेड टैग. डॉक्यूमेंट टाइटल, स्टाइल, फॉन्ट, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम हेड टैग में स्टोर करते हैं. ये इंफॉर्मेशन हमें वेब पेज पे शो नहीं होती. बॉडी टैग. डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी यूज्ड टू गिव कंटेंट टू आवर वेब पेज. वेब पेज पे डिस्प्ले होने वाला सारा कंटेंट हम बॉडी टैग में यूज करते हैं. ऑल अदर टैग्स लाइक पैराग्राफ, ब्रेक एंड इमेज टैग आर यूज्ड अंडर बॉडी टैग. पैराग्राफ टैग डिफाइंस अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ न्यू लाइन. बी. अगर हमें किसी टेक्स्ट का कोई पार्ट हाईलाइट करना है, उसको हाईलाइट करने के लिए हम बोल्ड टैग का यूज करते हैं. I for italic, to display the content in italic style. S means strike, draws a horizontal line through the text. टेक्स्ट के बीच में एक horizontal line ड्रॉ कर देता है. HR means horizontal rule. वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के लिए इस टैग का यूज किया जाता है. Pre defines pre-formatted text. इस टैग के अंदर लिखा जाने वाला कंटेंट का फॉर्मेट पहले से डिफाइन होता है और सोर्स कोड में हम जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं वो एज इट इज हमें वेब पेज पे प्रिंट होता है. बिग यूज टू मेक टेक्स्ट वन साइज बिगर. ये टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करता है. अगर हमारे टेक्स्ट का साइज स्मॉल है तो मीडियम हो जाएगा, मीडियम है तो लार्ज, लार्ज है तो एक्स्ट्रा लार्ज. स्मॉल यूज टू मेक टेक्स्ट वन साइज स्मॉलर. अगर टेक्स्ट का साइज एक्स्ट्रा लार्ज है तो वो लार्ज हो जाएगा, लार्ज है तो मीडियम, मीडियम है तो स्मॉल. सेंटर यूज टू सेंटर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली इन द HTML डॉक्यूमेंट. ये हमारे वेब पेज की अलाइनमेंट को सेंटर में सेट करता है. सुपरस्क्रिप्ट टैग डिफाइन सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट. अगर हमें इन मैथमेटिकल 2:10 लिखना है वहाँ हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं. सब टैग यूज टू ऐड सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट. इन केमिकल फॉर्मूला अगर हमें H2 लिखना है तो 2 को H की फीट में लिखना होगा, उसके लिए हम सब टैग का यूज करेंगे. एंड NBSP टैग रिप्रेजेंट्स एन एम्प्टी स्पेस वेयर नो लाइन ब्रेक अकर. NBSP मीन्स नॉन ब्रेकिंग स्पेस. ये हमें सिर्फ वेब पेज पे एक स्पेस प्रिंट करेगा. अगर हमें मल्टीपल स्पेस प्रिंट कराने हैं तो मैं बार बार NBSP टैग का यूज करेंगे. नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ दिस टैग्स. HTML कोडिंग स्टार्ट होती है हमारी HTML टैग से. HTML टैग के बाद हम यूज करते हैं हेड टैग. हेड टैग के अंदर मैंने यूज किया है टाइटल टैग. माय फर्स्ट वेब पेज, ये हमारे वेब पेज पे एज ए टाइटल प्रिंट होगा. फिर मैंने टाइटल टैग को क्लोज किया है और फिर हेड टैग. हेड टैग HTML टैग के बाद ओपन होता है और बॉडी टैग से पहले क्लोज.
और पूरी कोडिंग में सिर्फ एक ही बार इसका यूज़ करते हैं। बॉडी टैग के बाद मैंने यूज़ किया H1 जो कि एक हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग हमारे H1 to H6 होते हैं। यहाँ मैंने हेडिंग दी है HTML पेज, जो हमें वेब पेज पे एज ए हेडिंग प्रिंट होगी। इसके बाद मैंने यूज़ किया है B टैग का, जो कि एग्जाम्पल वर्ड को अलग से हाईलाइट करेगा। फिर मैंने यूज़ किया P टैग का। P टैग के अंदर लिखे जाने वाला सारा मैटर वो एज अ पैराग्राफ हमें वेब पेज पे प्रिंट होगा। इसके बाद I टैग हमारे टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में कन्वर्ट करता है। S हमारे टेक्स्ट के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है। बिग हमारे टेक्स्ट का एक साइज इंक्रीज करता है एंड स्मॉल हमारे टेक्स्ट का एक साइज डिक्रीज करता है। फिर मैंने यूज़ किया है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टैग का। फिर मैंने यूज़ किया है प्री टैग को, जो कि हमारा मैटर एज इट इज़ वेब पेज पे प्रिंट करेगा। लास्ट में मैंने बॉडी टैग को क्लोज किया है, उसके बाद मैंने क्लोज किया HTML टैग को। देखते हैं ये हमें वेब पेज पे किस तरह से प्रिंट होगा। पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं web.html। दिस इज आवर फाइल। ये हमारी HTML फाइल में खुद ही कन्वर्ट हो गई है। सी सबसे पहले हमने टाइटल दिया था माई फर्स्ट वेब पेज, हमें एज ए टाइटल प्रिंट शो हो रहा है। फिर हमने हेडिंग दी थी HTML पेज। उसके बाद एग्जाम्पल वर्ड B टैग के यूज करके हमने अलग से हाईलाइट किया है। फिर हमें एज अ पैराग्राफ प्रिंट हुआ है। जब पैराग्राफ प्रिंट होगा तो ये अपने ऊपर और नीचे कुछ मार्जिन ऐड कर लेता है। इसके बाद हमने यूज़ किया था इटैलिक स्टाइल के लिए, फिर स्ट्राइक के लिए जिसने हमारे टेक्स्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। बिग टैग ने हमारे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया है और स्मॉल टैग ने टेक्स्ट का साइज डिक्रीज किया है। एंड 2⁻10 यहाँ हमने सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया है एंड H2 में सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया है। एक बात और है कि हमने सोर्स कोड में सारी कोडिंग नेक्स्ट लाइन से शुरू की थी, लेकिन प्रिंट के टाइम ये एक साथ प्रिंट हो रही है। तो अगर इसको अलग अलग लाइन से स्टार्ट करनी है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे। जहाँ भी हम चाहते हैं कि हमारा नई लाइन से स्टार्ट हो वहाँ हम ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे। ब्रेक टैग इज BR। ब्रेक टैग एक अनपेयर टैग है, ये सिर्फ ओपन होता है, इसको हम क्लोज नहीं करते। जब हम फाइल को सेव करेंगे और हमारे वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जहां जहां हमने BR टैग का यूज किया था वहां से हमारा टेक्स्ट एक नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये बाकी टैग से अलग क्यों है? क्योंकि अगर हम किसी भी टैग में स्पेस देते हैं और प्री टैग में स्पेस देते हैं, इसको सब सेव करके हम हमारे वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमने जहाँ जहाँ स्पेस दिया था बाकी टैग्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्री टैग में हमने जितना स्पेस दिया था उतना ही प्रिंट हो गया। जो हम सोर्स कोड में लिखते हैं वो एज इट इज हमें प्रिंट होता है इन प्री टैग। अगर हमें कहीं और थोड़ा स्पेस प्रिंट कराना है, मीन्स अगर हमें HTML और पेज के बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए तो हम वहाँ यूज़ करेंगे हमारे NBSP टैग का। NBSP NBSP मीन्स सिंगल स्पेस। फाइल को सेव करने के बाद जब हमारे वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो HTML पेज के बीच कुछ डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम एक से ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तो हमें उतने ही NBSP टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने 5 NBSP टैग का यूज़ किया है। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो वेब पेज में भी HTML और पेज के बीच 5 स्पेसेस का डिफरेंस आएगा। अगर मैं अपने वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ यूज़ करूँगा HR टैग का। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा हेडिंग का एक अलग सेक्शन हो और पैराग्राफ के बाद हमारा अलग सेक्शन हो तो वहाँ मैं HR टैग का यूज़ करूँगा। आफ्टर सेविंग द फाइल, व्हेन वी रिफ्रेश आवर वेब पेज, हमारी हेडिंग और पैराग्राफ अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो गए। तो ये थे हमारे HTML के कुछ टैग्स।
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मार्किंग और इमेज टैग की।